साथियों जय भीम। मैं लॉकडाउन के दरमियान आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एससी एसटी के जो कर साथी हमारे रिवोल्ट हुए उस विषय पर बात करने के लिए मुखातिब हूँ। साथियों, पिछले वर्ष इनकम टैक्स विभाग मुंबई में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 64 अधिकारियों को रिवोल्ट कर दिया गया है। जो 64 हमारे इनकम टैक्स ऑफिसर थे एससी एसटी के मुंबई में, उनको इनकम टैक्स ऑफिसर से रिवोल्ट करके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना दिया गया। मुंबई के हमारे साथियों ने इसके विरुद्ध हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की, लेकिन अभी तक भी उन्हें न्याय नहीं मिला है और आज भी हमारे इनकम टैक्स के जो साथी है वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद के ऊपर कार्य करने के लिए बाध्य है। साथियों, ऐसा ही मामला लॉकडाउन के दरमियान इनकम टैक्स नागपुर में भी हुआ है। नागपुर में जो हमारे जो साथी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, वो 22 अप्रैल को एक ऑर्डर निकाल के 150 हमारे एससी एसटी के जो साथी हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, उनको रिवोल्ट कर दिया गया। साथियों, किसी को इनकम टैक्स ऑफिसर से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना दिया है, किसी को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से एमटीएस बना दिया है, किसी को ऑफिस सुपरेंट बना दिया है, किसी को स्टेनो का ग्रेड कम करके नीचे वाले ग्रेड में कर दिया गया है। तो ये जो रिवर्शन है एक ग्रेड में ना होकर सभी ग्रेड में किए हैं, और ना सिर्फ कुछ पोस्ट का बल्कि 97 से आज तक के जितने भी एससी एसटी के लोगों को प्रमोशन किया था उसके लिए 18/3 और 19/3 को रिव्यू डीपीसी की गई और 22/4 को ऑर्डर निकाल के 150 लोगों को रिवोल्ट किया गया है। तो साथियों, मामला यह है कि ये क्यों रिवर्शन हुआ है। रिवर्शन इसलिए हुआ है कि सरकार के जो पदोन्नति में आरक्षण की जो नीति है उसके विरुद्ध कुछ लोग कैट में अपील किए थे, और वो कैट में अपील के विरुद्ध सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव नागपुर एवं कैट मुंबई ने सरकार की पदोन्नति में आरक्षण की नीति के विरुद्ध निर्णय दिया, और उस निर्णय के अनुपालन में इनकम टैक्स विभाग ने हमारे जो साथी है इनकम टैक्स के एससी एसटी के, उनको पदोन्नत कर दिया, रिवोल्ट कर दिया। तो साथियों, अगर इस सिद्धांत को अगर माना जाएगा तो ना सिर्फ मुंबई या नागपुर में बल्कि इनकम टैक्स के सभी जोन्स में, और ना सिर्फ इनकम टैक्स में बल्कि सेंट्रल एक्साइज में, रेलवे में, पोस्ट में, सीपीडब्ल्यूडी में और केंद्र सरकार के जितने भी विभाग हैं उसमें हमारे एससी एसटी के साथियों को रिवोल्ट होना पड़ेगा। तो साथियों, इसका समाधान क्या है? तो साथियों, एक्चुअल में ये सरकार का जिम्मेदारी था कि जो सरकार का जो पॉलिसी है उसको वो डिफेंड करे, लेकिन उसको इनकम टैक्स विभाग ने डिफेंड न करते हुए उस ऑर्डर को, सरकार के विरुद्ध, पॉलिसी के विरुद्ध जो आदेश आए थे उसको अनुपालन करके अधिकारियों को रिवोल्ट कर दिया। तो साथियों, हम लोगों को ये सोचना होगा कि भाई अगर इस तरीके से माना जाए तो देश भर में लाखों लोग हमारे साथी रिवोल्ट हो जाएंगे। तो इसका उपाय क्या है? तो साथियों, हम लोग इसके लिए सिर्फ न्यायपालिका के ऊपर निर्भर रह के हम लोग नहीं हो सकते, क्योंकि हमने न्यायपालिका में लड़ाई लड़ के देखा है और आज भी हमको न्याय नहीं मिला है। और जो भी हम लोगों को, जो हमारे साथी जो रिवोल्ट हो रहे हैं या हम लोगों के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है, वो न्यायपालिका में आए हुए ऑर्डर्स के वजह से ही हो रहा है। तो साथियों, ज़रूरी है कि हम लोगों को इसके लिए ना सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हमारे एससी एसटी के वो साथी, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एससी एसटी के डिपार्टमेंट हैं उसके जो एसोसिएशंस है, स्टेट गवर्नमेंट के एससी एसटी के जो एम्प्लॉई है उनका एसोसिएशंस है, और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए हैं, एमपीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनको इस मामले में एकत्र होना पड़ेगा। जिस तरीके से बिहार में हमारे साथी एमएलए इकट्ठा हुए, और इसको एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में हमारा कोई भी एससी एसटी का जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उसको रिवोल्ट ना होना पड़े। तो साथियों, अगर हम लोग आज इकट्ठा नहीं हुए और इस मामले को नहीं उठाएं तो आने वाले दिनों में पूरे देश भर में हमारे
यहाँ जैसा मुंबई में घटना हुआ है, नागपुर में हुआ है, वैसे पूरे देश भर में होने लगेगा। तो साथियों, ज़रूरी है कि हम लोग ऐसे समय में सभी डिपार्टमेंट के लोग, सभी SC ST के संगठन एक हो और इस मामले को बड़े पैमाने में उठाएं, ताकि हम लोग अपने साथ होने वाले इनजस्टिस को रोक सकें। इस बात को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय भीम, धन्यवाद।